स्नेहा ने तनु की नजरों का पीछा किया और मानसी से कुछ दूर खड़े मान को देखा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कहाँ से अजीब लगता है? मुझे तो यह काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। जैसे ही तनु ने स्नेहा की बात सुनी तो वह चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें तो हर लड़का स्मार्ट ही लगता है। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। यह इतना ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी तुम इसके चेहरे को देख रही हो। अरे तो क्या हो गया? आजकल हर लड़की चेहरा ही तो देखती है। लेकिन तुम यह बताओ, कहीं तुम इसका चेहरा देखकर इसको पसंद तो नहीं करने लग गई हो? अब तक मानसी पानी की बोतल लेकर आ चुकी थी। तनु की नजर फिर से मान पर गई। मान फिर से उसी जगह खड़ा हो चुका था और वह फिर से उन्हें ही घूर घूर कर देख रहा था। तनु ने उसको घूर कर देखा और मानसी से कहा, यार मानसी, यह अजीब आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? मानसी ने तनु की बात को ना समझते हुए कहा, कौन आदमी? तुम किसकी बात कर रही हो? अरे तुम्हारे उस बेवड़े बॉडीगार्ड की। तनु ने कहा तो मानसी की नजर तब जाकर मान पर गई। उसने भी परेशान होते हुए कहा, पता नहीं अब कब तक यह मुसीबत मेरे साथ रहेगी। उसके बाद वह तीनों अपनी मंगाई गई डिशेज को खाने लगी। उधर ऑफिस में सक्षम अभी अभी एक मीटिंग खत्म करके आया था। उसके आते ही उसके असिस्टेंट कार्तिक ने कहा, बॉस, अमेरिका में जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, उनकी बेटी रिया इंडिया में आ रही है और वह चाहते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। क्यों, क्या वह अभी अभी जन्मी है जो मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी? सक्षम ने चिढ़ते हुए कहा। सक्षम की बात सुनकर कार्तिक को हैरानी हुई, क्योंकि शायद उसको पहले से ही पता था कि सक्षम का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। सर, तो क्या मैं मिस्टर कपूर को फोन करके मना कर दूं कि आप इस वक्त बिजी हैं और रिया मैडम का ख्याल नहीं रख सकते? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उनकी बेटी को खुद के घर क्यों नहीं रख लेते? सक्षम ने जैसे ही कहा तो कार्तिक को खांसी आ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर में आजकल गेट्स आए हुए हैं। गेट्स का तो एक बहाना है। यह तो कहो ना कि तुम उसे अपने घर नहीं रखना चाहते। सक्षम ने कहा, सर आप तो सब जानते ही हैं, क्यों ना आप उन्हें अपने घर में रख लें। और वैसे भी वह यूनिवर्सिटी में आपके साथ ही पढ़ी हैं। आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होंगे और काफी अच्छे दोस्त भी होंगे। कार्तिक ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने आज तक उसे ठीक से देखा भी नहीं है। दोस्ती तो दूर की बात है, वह तो क्या, मैंने आज तक किसी भी लड़की को ठीक से नहीं देखा। सक्षम ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा। उसके बाद सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह यही तो सक्षम के मुंह से निकलवाना चाह रहा था। एक सातिर मुस्कान के साथ उसने कहा, अच्छा सर, तो जो लड़की आपके साथ रहती है उसे देखकर तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते होंगे? कार्तिक ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि सक्षम उस लड़की को पसंद करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब तक काफी पैसा कमा लिया है। तुम्हारे माँ बाप के लिए जिंदगी गुजारने के लिए वह पैसा काफी होगा। सक्षम बोला, क्यों सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कार्तिक ने ना समझते हुए कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, कार्तिक की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसको अच्छे से पता था कि सक्षम ऐसा कर सकता है। कार्तिक ने जल्दी से कहा, नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस ही हो गए। मैं रिया मैडम के रहने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर कार्तिक वहां से जल्दी से निकल गया। उसको डर था कि कहीं सक्षम उसको वहीं मार ना दे। कॉलेज खत्म होने के बाद मानसी घर आ गई। अब मानसी ने डिसाइड कर लिया था कि वह सक्षम के कमरे में नहीं सोएगी। वह दूसरा कमरा अपने लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे और वह किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकती थी। उनके साथ तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कॉलेज से आने के बाद अपने लिए एक दूसरा कमरा देख लिया और वहीं पर स्टडी करने के लिए बैठ गई। सक्षम जब घर आया तो उसे मानसी कहीं नहीं दिखी। वह पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। फिर उसने देवकी आंटी से पूछ ही लिया, मानसी कहाँ है? वह अभी तक नहीं आई क्या? नहीं, वह आ चुकी है। उसने मुझे बताया कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और वह पढ़ाई करने के लिए किसी और कमरे में बैठी है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह किस कमरे में है, देवकी ने कहा। तो सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद वह ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद सक्षम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस कमरे में वह पहली बार गया, उसी कमरे में मानसी बैठी हुई थी। मानसी पूरी तरह से किताबों में डूबी हुई थी और उसका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो रहा था।
सक्षम ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मानसी डिस्टर्ब हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना रख पाए, इसलिए वह वहां से जल्दी ही निकल गया। फ्रेश होने के बाद सक्षम जैसे ही नीचे आया, उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वह दंग रह गया। उसके सामने रिया खड़ी थी, उसके हाथों में बैग था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम रिया को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि यह लड़की उसके मना करने के बाद भी यहाँ कैसे पहुंची। रिया के बाद सक्षम की नजर उसके पीछे खड़े कार्तिक पर गई, जो अपने हाथों में रिया का सामान लिए हुए था। सक्षम को सब समझ में आ गया कि कार्तिक ही रिया को यहाँ पर लेकर आया है। क्या यह इंसान अपनी मौत को न्योता देना चाहता है? सक्षम ने मन ही मन कहा। रिया ने जैसे ही सक्षम को अपने सामने खड़े देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह भागकर सक्षम के पास गई और जैसे ही वह उसके गले लगने वाली थी, सक्षम एकदम से पीछे हट गया और उसने अपना एक हाथ उसके सामने कर दिया, जैसे वह उसे मना कर रहा हो कि उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करना। सक्षम का ऐसा रिएक्शन देखकर रिया अपनी जगह रुक गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सक्षम के खिलाफ जाकर उसके गले लगे। उसके बाद सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने कार्तिक को कहा कि वह मुझे यहाँ पर छोड़ दे। मुझे होटल में रहना सूट नहीं करता, वहाँ पर रहने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और डैड ने भी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ही साथ रहूं, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। रिया ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लेकिन सक्षम की नजरें उसकी बात सुनकर कठोर होती जा रही थी। उसने रिया के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को यहाँ से अभी के अभी लेकर जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। सक्षम ने कहा तो कार्तिक की रूह तक कांप गई। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। रिया ने भी सक्षम के घर आने की जिद की थी, इसलिए कार्तिक को उसको यहाँ लेकर आना ही पड़ा। वह उसे लेकर यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह भी मजबूर था। रिया के पास आकर खड़ा हो गया और उसने उससे सर झुकाकर कहा, मैडम, मैं आपके लिए शहर का सबसे बड़ा होटल बुक करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने यहाँ घर में रहना चाहती हैं तो भी आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। आपको जैसा ठीक लगेगा बस आपके लिए वैसा ही कर दूंगा। कार्तिक ने कहा तो रिया काफी ज्यादा चिढ़ गई। उसने कार्तिक की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल मिला दी। कुछ रिंग के बाद उसके पापा ने कॉल को उठा लिया। रिया ने थोड़ा रोते हुए कहा, डैड, आपने तो कहा था कि मैं सक्षम के साथ उसके घर में रहूंगी, लेकिन सक्षम तो मुझे अपने घर से निकाल रहा है। मैं होटल में नहीं रहना चाहती और ना ही मैं यहाँ के आपके घर में रहना चाहती हूँ। अगर मुझे अकेले ही रहना है तो मुझे यहाँ पर भेजा ही क्यों? जैसे ही मिस्टर कपूर ने रिया की बात सुनी तो उनका लहजा एकदम से सख्त हो गया। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, सक्षम तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है या तुम क्या कह रही हो? वह ऐसा कर भी कैसे सकता है? तुम मेरी उससे बात करवाओ। जैसे ही रिया ने अपने पापा की बात सुनी, उसने सक्षम की तरफ देखा और कहा, डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने ना चाहते हुए भी रिया का फोन पकड़ लिया और अपने कान में लगाकर कहा, बोलिए। उधर से मिस्टर कपूर बोले, सक्षम, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे इंडिया भेजा है। तुम्हें पता है ना कि मेरे वहां पर कितने दुश्मन हैं, इसलिए मैं अमेरिका शिफ्ट हुआ था। लेकिन रिया तुम कुछ दिनों से इंडिया जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे भरोसे वहां पर भेजा है। मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो जब तक वह वहां पर है। मुझे पूरा तुम पर विश्वास है। यह कहकर मिस्टर कपूर ने फोन काट दिया। सक्षम ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था। फोन कटने के बाद सक्षम ने फोन रिया को दिया और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, इसको यहीं रहने दो। उसके बाद सक्षम ने अपने रूम में चला गया। उसको काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मिस्टर कपूर के साथ सक्षम के काफी अच्छे रिलेशन थे। मिस्टर कपूर अमेरिका के नामी हस्तियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका में सक्षम के बिजनेस को खड़ा करने के लिए काफी मदद की थी, इसलिए सक्षम उन्हें मना भी नहीं कर पाया। और वहीं रिया इस बात से खुश थी कि वह सक्षम के साथ रहेगी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था।
कार्तिक ने रिया के लिए सक्षम के घर पर ही एक कमरा अरेंज किया और उसका सारा सामान सेट करवा दिया। अभी रिया आराम से अपने कमरे में बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। वहीं मानसी को बिल्कुल भी यह भनक नहीं थी कि वहां पर एक और लड़की आ गई है, और न ही रिया को इस चीज का कोई आइडिया था कि उसके अलावा भी सक्षम के घर में एक लड़की है। रिया पहले से ही सक्षम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी जब दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन सक्षम को देखकर उसे डर लगता था, इसलिए वह कभी सक्षम से अपने दिल की बात नहीं कह पाई। कुछ दिनों से उसके पापा यह जिद कर रहे थे कि वह इंडिया जाए और वहाँ के कल्चर को सीखे, लेकिन वह इंडिया नहीं जाना चाहती थी। पर जैसे ही उसके पापा ने यह बात कही कि सक्षम उसका ख्याल रखेगा, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसके लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती थी कि सक्षम और वह एक साथ एक ही घर में रहेंगे। उसके पापा भी यही चाहते थे कि सक्षम और वह नज़दीक आ जाएं, क्योंकि उसके पापा सक्षम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और वह चाहते थे कि सक्षम ही उनका दामाद बने, क्योंकि किसी और लड़के में उन्हें वह क्वालिटी नहीं दिखती थी जो सक्षम में थी। उसके पापा ने उसको पहले से ही यह समझाकर इंडिया भेजा था कि सक्षम काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और वह लड़कियों से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए उसे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उसे ऐसा कुछ नहीं करना होगा जो सक्षम को पसंद ना आए, क्योंकि फिर वह किसी की नहीं सुनता। रिया धीरे धीरे सक्षम के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। रात को डिनर के वक्त मानसी ने अपने लिए डिनर रूम में ही मंगा लिया था, क्योंकि वह नीचे जाने में अपना टाइम वेस्ट कर नहीं सकती थी। वह पूरी तरह से अपनी किताबों में घुसी हुई थी। यह देखकर देवकी आंटी ने भी उसे परेशान नहीं किया और उसका डिनर ऊपर ही उसके लिए भिजवा दिया। जब सक्षम डिनर करने नीचे आया तो उस वक्त उसने मानसी के बारे में पूछा। देवकी आंटी ने भी उसे बता दिया कि उसने डिनर कर लिया। वैसे तो सक्षम इस बात से खुश था कि मानसी अपने स्टडीज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, लेकिन कहीं न कहीं उसको यह बात खल रही थी कि मानसी डिनर करने तक नीचे नहीं आई, लेकिन वह इसमें कर भी कुछ नहीं सकता था। उसने फिर इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना डिनर करने लगा। तभी सक्षम को सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ आई। सक्षम ने सोचा कि मानसी होगी। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा, लेकिन वह मानसी नहीं, रिया थी। रिया अपने हाथों में अपने खाने की प्लेट लेकर नीचे आ रही थी। रिया ने सक्षम के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, वह मैं हमेशा ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाती हूँ। इतना कहकर वह अपना खाना खाने लगी। सक्षम ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचाने के लिए कहा था, क्योंकि किसी और की मौजूदगी अपने घर में कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन उसने रिया की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वह अपना खाना छोड़कर अपने रूम में चला गया। यह देखकर रिया को गुस्सा आ गया। उसके जाते ही उसने जमीन पर अपनी प्लेट फेंकी, क्योंकि उसको काफी गुस्सा आ रहा था। वह सक्षम के साथ डिनर करने के लिए नीचे आई थी और वहीं उसे छोड़कर चला गया था। सक्षम सीधा अपने रूम के बाथरूम में शावर लेने चला गया। लगभग 1 घंटे बाद नहाकर बाहर निकला तो उसने अपने सामने रिया को देखा। रिया एक शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने खड़ी हुई थी। उसने एक रिवीलिंग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वह इतनी ज़्यादा अभी रिवीलिंग थी कि उसका लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा था। रिया काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने सक्षम को देखा तो वह कुछ देर के लिए अपने आप को ही भूल गई। सक्षम शर्टलेस था और उसके एब्स इतने अच्छे थे कि रिया उसे देखकर दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। दूसरी तरफ मानसी भी अपने रूम से अभी-अभी बाहर आई थी। वह अपने लिए पानी लेने के लिए बाहर आई थी। सक्षम रिया को अपने रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी नज़रें उससे एकदम से हटा ली और गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। लेकिन रिया का वहाँ से जाने का कोई मूड नहीं था। वह उसको ही अपनी लालसा भरी नज़रों से देख रही थी। वह धीरे धीरे करके सक्षम के नजदीक आने लगी, क्योंकि उसको लगता था कि कोई भी मर्द अपने सामने इतनी हॉट लड़की को इस तरह से देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उधर मानसी जब अपने रूम से पानी लेने के लिए नीचे ही आने वाली थी तो उसे सक्षम के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज आई।
आज वैसे भी उसने सक्षम को तंग नहीं किया था, ऊपर से वह शायद गुस्से में है, इसलिए मानसी का मन हुआ कि वह एक बार उसे जाकर देखे और हो सके तो उसे एक बार तो तंग करके आए। तभी जाकर मानसी को चैन की नींद आएगी। उसके बाद वह सक्षम के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जोर से सक्षम के रूम का दरवाजा खोला और जो उसने सामने देखा उसे देखकर वह दंग रह गई। सक्षम शर्टलेस था और उसके सामने नाइट सूट में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। मानसी की तो मानो आंखें ही फटी की फटी रह गई। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो ऐसा नजारा देखकर वह जरूर वहां से निकल जाती, लेकिन मानसी उन दोनों को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया। सक्षम की आंखें मानसी को देखकर सुकून से भर चुकी थी। उसको दूर दूर तक भनक नहीं थी कि मानसी उसके बारे में क्या सोच रही है, और वहीं रिया मानसी को देखकर शौक में चली गई थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने एक लड़की को देख रही है। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, वह सब अपने अपने हिसाब से चुप थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मानसी को होश आया और वह वहां से कुछ बिना बोले ही निकल गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने रिया की तरफ देखा, जो अभी तक भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। सक्षम ने अब काफी गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? उसकी बात सुनकर रिया अपने होश में आई। उसने सक्षम के नजरों को खतरनाक होते हुए पाया। वह उससे मानसी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने सक्षम से कहा, सक्षम मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बात बहुत जरूरी है। पहले या बेहुदा कपड़े बदल कर आओ, फिर कहना जो भी तुम्हें कहना है। सक्षम ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। हाँ ठीक है, रिया यह कहकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि सक्षम के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन अब वह मानसी के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से सक्षम मानसी को देख रहा था उससे रिया को कुछ तो गड़बड़ लगी। आखिर यह लड़की है कौन और यह सक्षम के घर में क्या कर रही है? उधर मानसी गुस्से में वहां से निकली और नीचे किचन में आ गई। वहां पर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास जोर से सिंक पर पटका और गुस्से से बोली, ओह वाह, कितनी अच्छी बात है। सक्षम ओबराय रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। कितना बेशरम है यह सक्षम, रात को लड़की घर लेकर आया है, जब इसको पता है कि मैं भी यहीं रहती हूँ। एक लड़की के होते हुए दूसरी लड़की को घर ले आया। वाकई इससे ज्यादा घटिया इंसान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मानसी खुद मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। देवकी आंटी वहां आ गई। आंटी भी गुस्से में लग रही थी। मानसी ने उन्हें गुस्से में देखा तो वह बोली, क्या हुआ आंटी, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? मानसी की बात सुनते ही देवकी बोली, बस क्या बताएं मानसी बिटिया, आज जो यह लड़की यहाँ रुकी है उस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। अपनी खाने की प्लेट फेंक दी। अभी मैं उसका खाना इकट्ठा करके आ रही हूँ। पता नहीं इन बड़े घरों की बेटियों को यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि खाना भगवान होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देवकी आंटी सचमुच काफी गुस्से में थी। मानसी ने उनकी बात सुनकर उन्हें कहा, आप चिंता मत करिए आंटी, ऐसी बेशरम लड़कियों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। रहने दो मानसी बिटिया, तुम कुछ मत कहना। वह सक्षम बाबा की खास लगती है, कहीं इस वजह से सक्षम बाबा तुमसे नाराज ना हो जाएं। वह क्या नाराज होगा, अपना सड़ा सा हुआ मुंह लेकर बनाता रहता है, हमेशा तो नाराज ही रहता है। अब कितना नाराज रहेगा, मानसी ने मन ही मन कहा। उसके बाद उसने देवकी से दोबारा कहा, अच्छा आंटी आप बताइए कि वह लड़की कब यहाँ आई थी? शायद वह तब आई थी जब मैं सब्जी लेने गई हुई थी। वैसे आज तक तो सक्षम बाबा किसी भी लड़की को यहाँ नहीं लाए। पता नहीं वह ऐसी कौन सी खास है जो सक्षम बाबा उसे यहाँ लेकर आए हैं। देवकी ने कुछ सोचते हुए कहा तो मानसी के दिमाग में सक्षम के रूम की तस्वीर आ गई। दोबारा से वह सब सोचकर मानसी का सर फटा जा रहा था। वह गुस्से से पानी लेकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, उसे सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक दिखाई दिया, जिसने अपने सामने दर्जनों खाना रखा हुआ था और उसे बड़े से मजे से खा रहा था। न चाहते हुए भी मानसी उसके पास चली गई। वह जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। अचानक से मानसी को सामने खड़े देखकर कार्तिक एकदम से खड़ा हो गया। हेलो मिस, माई सेल्फ कार्तिक प्रभाकर। सक्षम सर असिस्टेंट कार्तिक का इंट्रोडक्शन सुनकर मानसी बोली, अच्छा तो तुम सक्षम के असिस्टेंट हो, तुम्हें उससे मिलना है?
लेकिन वह तो अभी रूम में मानसी इतना ही बोल पाई थी कि कार्तिक फटाक से बोला, नहीं मैं सर से मिल चुका हूँ, उन्होंने मुझे रिया मैडम का कमरा सेट करवाने को कहा था, मैं बस वही काम खत्म करके यहाँ बैठा हूँ। तो उस चुड़ैल का नाम रिया है, मानसी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। कार्तिक ने वह शब्द बिल्कुल ध्यान से सुने थे जो अभी अभी मानसी ने कहे थे। कार्तिक ने मानसी के शब्द को दोहराया और फिर मानसी की तरफ अजीब तरीके से देखा। मानसी अभी भी गुस्से में थी। उसने कार्तिक की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो वह चुड़ैल ही तो है, लेकिन अगर वह चुड़ैल है तो सच्चम भूत है। भूत क्योंकि वह दोनों इस वक्त एक साथ कमरे में पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं है और खासकर उस सच्चम को। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वह किसी और लड़की के साथ एक कमरे में कुछ कर रहा है। मानसी ये बात कार्तिक ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही मानसी की बात खत्म हुई, कार्तिक की आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने जैसे तैसे अपने शब्द अपने मुंह से बाहर निकाले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से पता है कि बॉस ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वह तो किसी लड़की के पास तक नहीं जाते। और बात रही रिया मैडम, वह तो हमारे अमेरिका वाले बिजनेस पार्टनर की बेटी हैं। सक्षम सर ने मना नहीं किया तो आप ही सोचिए। सक्षम सर तो उन्हें यहाँ पर रखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन रिया मैडम के पापा ने जिद की तो सक्षम सर ने मना नहीं किया। तो आप ही सोचिए, जो इंसान रिया मैडम को यहाँ रखना ही नहीं चाहता, वह कैसे उनके साथ ऐसा कर सकता है। तुम यह कहना चाह रहे हो कि सक्षम ऐसा कुछ नहीं कर सकता? तो क्या जो मैंने देखा वह मेरा वहम था? मानसी गुस्से से बोली। तो क्या आपने उन्हें सचमुच ऐसी पोजीशन में देखा जिसमें आपको उन्हें नहीं देखना चाहिए था? कार्तिक ने हैरानी के साथ पूछा। नहीं, ऐसी वैसी पोजीशन में तो नहीं देखा, वह बस खड़े हुए थे। लेकिन मानसी ने इतना ही कहा था कि कार्तिक बीच में बोल पड़ा। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वह गलत हैं? मानसी ने इस बारे में सोचा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तो क्या पता है वह दोनों उस टाइम शुरू ही करने वाले हों। मानसी के ऐसे बचकाने सवाल सुनकर कार्तिक का सर घूमने लगा। वह मानसी की बातों से साफ साफ पता लगा सकता था कि सक्षम को किसी और लड़की के साथ देखकर काफी ज्यादा चिढ़ हुई है। इसलिए उसने दोबारा से उसको सफाई देने की कोशिश नहीं की और उससे और ज्यादा भड़काने के उद्देश्य से कहा, हाँ ऐसा हो सकता है कि वह कुछ करने वाले हों, लेकिन मुझे अपने सर के ऊपर भरोसा है कि वह ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यह हो सकता है, क्या मैडम सर को मिसयूज करने की कोशिश कर रही हों और वह उसमें कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि वह है ही तो इतनी खूबसूरत। और सक्षम सर भी अपने आप को कब तक कंट्रोल कर सकते हैं? वह भी कोई संत महात्मा नहीं है, क्या पता वह भी रिया मैडम के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। हम इस बारे में सोच कर देख सकते हैं। जैसे ही कार्तिक की बात पूरी हुई, मानसी का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसे सक्षम के साथ रहते हुए काफी समय हो गया था और वह इतना तो समझ ही गई थी कि सक्षम लड़कियों के बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए शायद रिया ही उसे मिसयूज करने की कोशिश कर रही होगी। मानसी ने इस बारे में गहराई से सोचा और उसे याद आया कि जब वह सक्षम के रूम के दरवाजे पर खड़ी थी तो सक्षम ने हाथ में एक टॉवेल लिया था, तो इसका मतलब वह नहाकर बाहर आया था और रिया उसके ठीक सामने थी। तो हो सकता है कि रिया उसके बाथरूम में जाने के बाद रूम में आई हो। और वैसे भी सक्षम का चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वह रोमांटिक मूड में है। उसका चेहरा तो एक्सप्रेशन लेस था और जब मानसी ने अचानक से रूम का दरवाजा खोला था तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। अगर वह ऐसा वैसा कुछ कर रहे होते तो वह जरूर मानसी को वहां जाने के लिए डांटता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मानसी ने कार्तिक की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे उसकी बात पर यकीन हो गया हो। मानसी ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि रिया उसे मिसयूज करने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वैसे भी मुझे रिया मैडम की आंखों में बॉस के लिए प्यार नजर आ रहा था। उन्होंने ही यहाँ आने की बहुत ज्यादा जिद की थी। अब मुझे समझ आया कि उनके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था और हो सकता है कि बॉस उनके इस जाल में फंस जाए। भगवान ही जाने कि क्या होगा। यह कहकर वह दोबारा सोफे से ऊपर बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। उसने अपनी तिरछी नजर से मानसी को देखा जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह समझ चुका था कि मानसी परेशान हो रही है, वह यही तो चाहता था। उसने दोबारा से मानसी से कहा, आप भी जाइए, सो जाइए।
और बॉस को भी आज रात मजे करने दीजिए। कार्तिक की बात सुनकर मानसी और भी ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागी। उसको ऐसे भागते देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सक्षम के रूम में रिया दोबारा से आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने थोड़े ठीक कपड़े पहन लिए थे जो ज्यादा रिवीलिंग नहीं थे। वह सक्षम के सामने खड़ी हुई थी और सक्षम किसी बादशाह की तरह अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था। सक्षम ने कहा, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन रिया के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मानसी उन दोनों के कमरे के बाहर सक्षम के रूम के दरवाजे पर अपने कान टिकाए हुए थी। वह अंदर से कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मानसी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने पैर पटकते हुए धीरे से कहा, यह सक्षम कितना बेशर्म है, मेरी जिंदगी का फालूदा बनाकर खुद मजे कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसको आज बिल्कुल भी मजे नहीं करने दूंगी। यह कहकर मानसी अपने रूम में गई और वहां से अपना पिलो उठाकर सक्षम के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जोर से सक्षम के रूम के दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा एक बार में फटाक से आवाज के साथ खुला। रिया और सक्षम दोनों ने उस तरफ एक साथ देखा कि मानसी पिलो लेकर वहां पर खड़ी हुई थी। सक्षम की आंखें मानसी को देखकर अचानक से प्यार से भर गई। वहीं रिया, उसकी आंखें तो मानो फटी की फटी रह गई। यह लड़की दोबारा से यहाँ आ गई, आखिर यह है कौन? रिया ने मानसी को एक नजर देखा और फिर वह सक्षम की तरफ बढ़ गई। मानसी की तरफ देखा तो रिया ने अब थोड़ा ढंग के कपड़े पहने हैं, तो उसके दिल को शांति मिली। वह जाकर सक्षम के बेड पर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, डार्लिंग, मैंने आज की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी लाइट बंद करके सो जाओ। यह कहकर मानसी उसके बेड पर लेट गई और उसने अपने ऊपर सक्षम का ब्लैंकेट लपेट लिया। उसने इस बार ना तो रिया की तरफ देखा और ना ही सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान दिया। सक्षम मानसी को हैरानी के साथ देख रहा था। उसको सचमुच यह लड़की कभी समझ में नहीं आ सकती। आखिर यह करना क्या चाहती है? सक्षम के मन में यही चल रहा था कि रिया ने अपनी आवाज में कहा, सक्षम, यह लड़की कौन है? इससे पहले कि सक्षम कुछ जवाब देता, मानसी एकदम से ब्लैंकेट से बाहर आई और उसने रिया को घूरते हुए कहा, तुम अभी भी यह पूछने की हिम्मत कर रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कौन हूँ? तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैं सक्षम की गर्लफ्रेंड हूँ? इतना कहते ही मानसी दोबारा से बेड पर गिर पड़ी और उसने अपने ऊपर सक्षम का वही ब्लैंकेट ले लिया। सक्षम फिर से हैरान था और वहीं रिया यह सब सुनकर उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। कभी वह मानसी को तो कभी सक्षम को देखती थी। सक्षम ने एक नजर रिया को देखा और कहा, तुम्हें पता लग गया ना कि यह लड़की कौन है? अब तुम जा सकती हो। रिया को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, लेकिन इस वक्त उसका इस रूम से जाना ही ठीक रहेगा। वह ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। रिया के जाते ही सक्षम उठा और उसने डोर को लॉक कर दिया। उसके बाद वह अपने बेड के ऊपर बैठते हुए बोला, वह जा चुकी है, बाहर आओ। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी बाहर आ गई और बैठते हुए बोली, वह सच में चली गई? इसका मतलब मैंने उसे भगा दिया। अरे वाह, मैं तो काफी इंटेलिजेंट हूँ। यह कहते हुए वह काफी खुश हो रही थी। सक्षम उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि यह सब क्या चल रहा है? सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। उसने थोड़ा अपना गला ठीक करते हुए कहा, तुम भूल गए क्या, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? बेशक झूठ के ही हैं, लेकिन हैं तो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। तुम रात को किसी और लड़की के साथ रंगरलिया मना रहे हो, वह भी एक गर्लफ्रेंड होते हुए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से कठोर हो गए। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, रंगरलिया मना रहा हूँ? यह रंगरलिया क्या होता है? उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने अपने सर पर एक सपाट मारी और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें रंगरलिया का मतलब नहीं पता? तुम्हें तो एक गिलास लेकर उसमें चुल्लू भर पानी डालकर डूब जाना चाहिए। डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मुझे बता दो कि रंगरलिया होता क्या है। सक्षम ने कहा तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। इस आदमी के पास उसकी हर बात का एकदम सटीक जवाब क्यों होता है? उसके बाद मानसी ने उसे समझाते हुए कहा, रंगरलिया का मतलब होता है एंजॉयमेंट, जो तुम उस लड़की के साथ करने वाले थे। जैसे ही मानसी के शब्द खत्म हुए
सक्षम का चेहरा काला पड़ गया। उसने मानसी की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था? हाँ, तो मुझे ऐसा ही लगेगा। और वैसे भी एक लड़का और एक लड़की, वह भी जवान, एक साथ एक कमरे में बिना कपड़ों के एक ही काम कर सकते हैं। जैसे ही मानसी की बात पूरी हुई, सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा, अपने मुंह से एक शब्द और निकालना नहीं, वरना तुम्हारी जीभ मैं अभी के अभी काट दूंगा। उसकी बात सुनकर मानसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने मुंह पर हाथ रख कर कहा, तुम हमेशा मुझे मेरी जीभ काटने की धमकी क्यों देते हो? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक ही बार में ही मुझे मार डालो, तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मानसी की बात सुनकर सचिन ने एक शैतानी स्माइल की और उसके बाद उसने पास के टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया। चाकू को देखकर मानसी की सांसें रुक गई। क्या यह पागल इंसान मुझे सच में मारने वाला था? जैसे जैसे सक्षम उसके नजदीक आ रहा था, मानसी पीछे को हट रही थी। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। यह कहते हुए सक्षम पूरा उसके ऊपर आ गया। अरे, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर मैं तुम्हें खाई में कूदने को कहूंगी तो तुम खाई में कूद जाओगे। तुम्हारी वह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। मानसी की बात पूरी होने के पहले ही सक्षम बीच में बोल पड़ा। अब उन दोनों के बीच बस कपड़ों का फासला बचा हुआ था। सक्षम ने वह चाकू ले जाकर मानसी के होठों पर रख दी। मानसी ने अचानक से डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ऐसे देखकर सक्षम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह नीचे झुका और उसने मानसी के होठों पर रखे चाकू को किस कर लिया और उसके बाद वह तुरंत मानसी के ऊपर से उठ गया। मानसी की थमी हुई सांसें अचानक से वापस आ गई। यह आदमी सच में बहुत डेंजरस है। मानसी ने अपने गले पर हाथ फिराया और फिर उसके बाद सक्षम को घूर कर देखा, जो उसके ही बगल में लेट चुका था। मानसी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम एक किस्म के पागल, घटिया और बदतमीज इंसान हो और तुम यहाँ नहीं सो सकते, समझे? जाकर सोफे पर सो जाओ। मानसी ने जैसे ही कहा तो सक्षम ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम खुद से मेरे कमरे में आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अगर सोना है तो सो जाओ, वरना दरवाजा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। यह कहकर सक्षम दूसरी तरफ को पलट कर सो गया। मानसी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसके बाद बेड से उठ गई। वह धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना तुम्हारे इस बेकार से बेड पर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुना तुमने? यह कहते हुए वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके दिमाग में रिया का ख्याल आया। वह भयानक ख्याल आते ही उसके पैर वहीं एक जगह जम गए। मन ही मन सोचा, मेरे जाने के बाद जरूर यह सक्षम उस लड़की को इस कमरे में बुलाएगा। मानसी, तुझे इन दोनों को एक साथ में नहीं आने देना। मानसी पीछे मुड़ी और उसने घूरते हुए सक्षम से कहा, यहीं सो जाऊंगी। उसकी बात का जवाब देते हुए सक्षम ने धीरे से कहा। मानसी पीछे मुड़ी और उसने घूरते हुए सक्षम से कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए मैं यहीं सो जाऊंगी। उसकी बात का जवाब देते हुए सक्षम ने धीरे से कहा, तुम रिया के पास सो सकती हो या चाहो तो तुम देवकी आंटी के पास भी सो सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे ही पास सोना क्यों अच्छा लगता है? जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, मानसी सक्षम के पास आकर खड़ी हुई और कहा, यह आदमी सच में बहुत बदतमीज है। मतलब यह सोचता है कि मैं इसके पास सोने के लिए मरी जा रही हूँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी उसके साथ सोना पसंद नहीं करती। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मानसी सक्षम से बोली, यह बात है कि रात को चुड़ैल मुझे डराने के लिए भी आ सकती है, क्योंकि मेरी माँ ने एक तांत्रिक से मेरे बारे में दिखाया था। तो उस तांत्रिक ने बताया है कि एक चुड़ैल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, इसलिए रात को अकेले सोने से डरती हूँ। मैं तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ, तब तुम मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि अगर मैं देवकी या फिर उस रिया चुड़ैल, मेरा मतलब है कि रिया के पास सोई तो वह दोनों तो पहले ही कमजोर हैं, वह चुड़ैल से मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगी। मानसी की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर सक्षम का गुस्सा फूट गया। उसने चिढ़ते हुए मानसी से कहा, तुम्हारे पास इससे ज्यादा इलॉजिकल जवाब नहीं है क्या? मैं कोई इलॉजिकल जवाब नहीं दे रही हूँ, यह लॉजिकल है। बेशक तुम्हें नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मेरी तरह सोच कर देखोगे तो तुम्हें यह लॉजिकल लगेगा। यह कहते हुए मानसी सोफे की तरफ बढ़ गई। सक्षम उसे इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी पागल को देख रहा हो। वह कैसे इस तरह पागल लड़की से प्यार कर सकता है? मानसी सोफे पर जाकर सोने ही वाली थी कि उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने इस बारे में गहराई से सोचते हुए कहा,
अगर मैं रात को गहरी नींद में सोई तो यह सक्षम जरूर उस रिया के पास जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर आग इधर लगी है तो आग उधर भी है। यह कह मानसी एकदम से सोफे से उठ गई और सक्षम के पास जाते हुए कहने लगी, मुझे सोफे पर सोने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यह कहकर मानसी जल्दी से सक्षम के बेड पर कूद गई और उसका ब्लैंकेट खींचकर अपने आप को कवर करते हुए बोली, तुम बिना ब्लैंकेट के सो जाओ, वैसे भी तुम्हें ठंड नहीं लगने वाली। यह कहकर वह दूसरी तरफ पलट गई और आंखें बंद कर ली। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने आंखें खोली और सक्षम की तरफ पलटकर उसके सर के बाल पकड़ लिए। तुम पागल हो गई हो क्या? यह क्या कर रही हो? सक्षम चिल्लाया तो मानसी ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बालों को इसलिए पकड़ा है कहीं तुम रात को भाग न जाओ। सक्षम उसे हैरानी से तब तक देखता रहा जब तक उसको उसकी सांसों की आवाज नहीं सुनाई दी। यह लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी। इसके दिमाग में कब क्या चल रहा है सक्षम कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके बाद सक्षम भी सो गया। मानसी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे, जैसे वह बस भागने ही वाला हो। इधर कमरे में रिया का यह सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था कि सक्षम की गर्लफ्रेंड है और वह दोनों इस वक्त साथ में हैं और वह भी एक ही कमरे में। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और कमरे का सामान तोड़ने लगी। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सक्षम को कोई और लड़की पसंद आ सकती है, क्योंकि जितना उसको सक्षम के बारे में पता था और वह उसे जानती थी तो उसे आज तक यही पता लगा था कि सक्षम काफी ज्यादा एरोगेट है। लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान। आज तक उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, लेकिन इस वक्त सक्षम अपने कमरे में एक लड़की के साथ है। अब रिया की सारी सोचने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। उसका सर अब फटा जा रहा था। सुबह के वक्त सक्षम को अपने मुंह पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने चेहरे पर कुछ भारी रखा हुआ पाया। उसने अपने हाथ से उसको ऊपर उठाया तो वह मानसी का पैर था। सक्षम ने अपनी गर्दन लाचारी से हिला दी और मानसी के पैर को एक तरफ कर दिया। वह ऊपर उठा और उसने मानसी को बेड के नीचे की तरफ किनारे पर अजीब तरीके से सोते हुए देखा। उसके पैर कहीं थे और उसका सर कहीं। इस लड़की को सोने तक नहीं आता, सक्षम ने मानसी को देखते हुए कहा, और उसके बाद उसने मानसी को खींचकर उस बेड के बीच में कर दिया जिससे वह नीचे ना गिरे। उसके बाद उसने उसकी टांगें सीधी की और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठने को हुआ, मानसी ने उसकी शर्ट पकड़ ली। सक्षम हाथ छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने मानसी को नींद में उसके शर्ट को पकड़े हुए पाया। उसके बाद उसने मानसी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वह थोड़ा करीब जाकर उसके बात सुनने लगा। मानसी धीरे से नींद में कह रही थी, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम कैसे किसी और लड़की के साथ रात को सो सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुमने अब मुझे अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताया है और अब तुम किसी और लड़की के साथ रात बिताना चाहते हो। तुम सचमुच काफी ज्यादा बेशरम हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम के आईब्रोज आपस में जुड़ गई। यह लड़की सच में उसे नींद में ही नहीं छोड़ती, इस वक्त गहरी नींद में भी उसे ही गालियां दे रही है। सक्षम ने एक बार फिर से लाचारी से अपना सर हिला दिया और उससे अपनी शर्ट छुड़ाने लगा, लेकिन मानसी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। वह उसकी शर्ट छोड़ने को तैयार नहीं थी और सक्षम ज्यादा फोर्स लगाकर भी उसको नींद से जगाना नहीं चाहता था। उसके बाद उसने उसकी एक एक फिंगर को अपनी शर्ट से छुड़ाने की कोशिश की। इस बीच उसे पता नहीं लगा कि वह दोनों कितने करीब आ चुके हैं। सक्षम और मानसी के बीच अब तक पेपर तक रखने की जगह तक नहीं थी। जाने अनजाने में सक्षम की नजर मानसी के चेहरे पर टिक गई। वह उसको इतना पास देखकर काफी ज्यादा असहज महसूस करने लगा। वह उससे दूर होना चाहता था, लेकिन मानसी ने उसे पकड़ा हुआ था, जैसे वह चाहती हो कि वह उससे दूर ना जाए, और चाह कर भी सक्षम खुद उससे दूर नहीं जा पा रहा था। वह कुछ देर मानसी को यूं ही देखता रहा, जैसे उसे देखने भर से ही उसकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। सक्षम के डेविल जैसे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सक्षम कभी मुस्कुराता नहीं था, ऐसा बहुत कम होता था जब वह मुस्कुराता था, लेकिन आज तो मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह किसी भी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थी। सक्षम का ध्यान जब मानसी के चेहरे से टूटा, जब मानसी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हिलाया। सक्षम एकदम से अपने ख्याली दुनिया से बाहर आया और उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, उठ गई हो तो चलो, छोड़ो मुझे। जैसे ही सक्षम ने कहा तो मानसी ने हैरानी से उसे देखा
और उसे धक्का देते हुए बोली, मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं। यह कहकर मानसी बेड से कूद गई और कुछ भी बोले बिना वहां से निकल गई। उसने जाते जाते बस इतना कहा, पता नहीं आजकल के लड़के कैसे होते हैं, एक खूबसूरत लड़की को देखा नहीं और टूट पड़े। उसने कहा, सचमुच आज की दुनिया में खूबसूरत होना भी एक श्राप है। सत्यम ने जैसे ही उसकी बातें सुनी उसे मानसी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आज वह पहली बार जिंदगी में इतनी लाचारी महसूस कर रहा था। अगर मानसी की जगह कोई और होता तो अभी तक वह कब का उसे नर्क के दर्शन करा चुका होता। लेकिन यह इकलौती इंसान है इस दुनिया में जिसके आगे सक्षम की बिल्कुल नहीं चलती थी। और उधर रिया रात भर सक्षम और मानसी के बारे में सोच सोच कर नहीं सोई। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुके थे और वह बाहर खड़े होकर मानसी और सक्षम के रूम से निकलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मानसी सक्षम के कमरे से बाहर निकली उसके सामने रिया दिखाई दी। उसे देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। यह क्या यहाँ कर रही है, वह भी सुबह सुबह। या तो सचमुच सक्षम से भी ज्यादा बेशरम और बदतमीज है, मानसी ने मन ही मन कहा और उसके बाद वह सीधा रिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। रिया ने जैसे ही उसे देखा वह थोड़ा चौकन्ना हो गई। उसने भी घूर कर मानसी को देखा और अपनी आंखें छोटी करके कहा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रिया भी, आप सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़ी हैं, कुछ काम है क्या? मानसी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए पूछा। मानसी रिया की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आराम से देख सकती थी। वह समझ गई कि रिया पूरी रात नहीं सोई है। रिया ने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ वह मुझे सक्षम से कुछ काम है। फिर से सक्षम, मानसी ने धीरे से अपने दांत चबाते हुए कहा। उसको अब बहुत गुस्सा आ रहा था। यह लड़की सक्षम का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मानसी ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर रिया के चेहरे की तरफ देखकर कहा, सक्षम अभी काफी थका हुआ है और वह इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। मानसी की बात सुनकर रिया का भी मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर उसे पता लगेगा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ तो वह डेफिनेटली जाग जाएगा और मुझसे मिलेगा। वैसे भी ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा थक चुका है? रिया की बातों को सुनकर मानसी थोड़ा मुस्कुराई और उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लगता है आप अभी तक सिंगल हैं। आपको नहीं पता कि जब तक एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक रूम में पूरी रात एक साथ हों तो वह क्या चीज करके थक जाते हैं। और बात रही सक्षम तो वह थक चुका है। यह कहकर मानसी थोड़ा मुस्कुराई और उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, सक्षम तो काफी नॉटी है, सचमुच उसने मुझे कल पूरी रात ठीक से सोने भी नहीं दिया। इतना कहकर मानसी शर्माने का नाटक करने लगी। मानसी की बात सुनकर रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह मानसी की बातें सुनकर कराह उठी। वह थोड़ा दूर होकर मानसी से खड़ी हो गई। उसका दिमाग इस वक्त मानसी की कही हुई बातों से घूम रहा था और साथ ही साथ उसके दिमाग में उस दिन सक्षम और मानसी की तस्वीरें भी घूम रही थी। किस तरह से वह अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। नहीं, या नहीं हो सकता, यह असंभव है। रिया ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उसे सब याद आ गया कि किस तरह सक्षम ने भी मानसी के साथ अपने रिश्ते पर बोला था। उसने भी इस बात पर मनाही नहीं की कि मानसी उसकी कुछ नहीं लगती, बल्कि उसने तो यह कहा था कि वह दोनों रिलेशन में हैं। रिया को इतना परेशान होते हुए देखकर मानसी को काफी खुशी मिल रही थी। रिया की आवाज कांप उठी और उसने फिर मानसी के पीछे खड़े हुए सक्षम को देखा, जिसके ऊपर इन दोनों का ध्यान ही नहीं गया था। मानसी ने भी जब रिया की नजरों का पीछा किया तो उसे अपने पीछे सक्षम खड़ा हुआ दिखाई दिया। मानसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। सक्षम कब से यहाँ खड़ा हुआ होगा? क्या उसने मानसी की सारी बातें सुन ली होंगी? अगर उसने मानसी की सारी बातें सुन ली होंगी तो वह उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? यह ख्याल आते ही मानसी का दिल अचानक से कांप उठा। रिया ने अपनी उदासी छुपाई और वह सक्षम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने थोड़ी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, आज रात को तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन के साथ सेल के प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग है। पहले तो डैड इस मीटिंग को हैंडल करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाकर इस मीटिंग को हैंडल करूं। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आ रही थी।
दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।